मुजफ्फरपुर में पेंशनधारियों को लगाया कोरोना का टीका। टीकाकरण को लेकर चलाया जा रहा विशेष अभियान। 101 स्वास्थ्य केंद्रों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरहुल शोभा यात्रा पर रोक। आदिवासी संगठनों ने सरकार के फैसले को नकारा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए निकालेंगे शोभा यात्रा। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। आग लगने से स्टेशन परिसर पर मची भगदड़। आरपीएफ और जीआरपी ने फायर सेफ्टी की मदद से पाया आग पर काबू। और मोकामा के बरहरपुर गांव में आगजनी से मचा हड़कंप। आग लगने से लगभग 10 एकड़ सरसों की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने दबंगों पर लगाया आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो खबर है कि भारत नेपाल सीमा से आने वाले बिहार के रक्सौल में रामगढ़वा पुलिस के सहयोग से सूचना के आधार पर इमिग्रेशन विभाग ने एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद महिला के पास से पासपोर्ट और नेपाल का वीजा भी मिला है। इस गतिविधि से तमाम सवाल यहां पर उजागर होते हैं। नेपाल के रास्ते इंडिया में क्यों घुसी है ये विदेशी महिला? क्या किसी के इशारों पर महिला ने भारत में यहां पर एंट्री की है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग ने रामगढ़वा पुलिस के सहयोग से सूचना के आधार पर एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विदेशी महिला के पास से पासपोर्ट और नेपाल का वीजा भी बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया है कि रक्सौल इमिग्रेशन विभाग से सूचना मिली थी कि कोई विदेशी महिला बिना पासपोर्ट और वीजा के नेपाल बॉर्डर होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही है। सूचना मिलने के बाद रामगढ़वा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH 28A पर चेकिंग अभियान शुरू किया। निजी वाहनों के साथ ही यात्री वाहनों की भी तलाशी ली जाने लगी। काफी देर बाद ये महिला रक्सौल से मोतिहारी जाने वाली बस में बैठी हुई मिली। पुलिस ने इस महिला को बस से उतारकर हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी इमिग्रेशन विभाग को दी गई। इमिग्रेशन विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस महिला का नाम रोबाइका विलियम है। महिला के पास कनाडा से जारी किया गया पासपोर्ट है। पूछताछ के दौरान उसने बताया है कि वो नेपाल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। वो नेपाल के पोखरा से यहाँ पहुँची। इमिग्रेशन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस महिला के पास भारत आने का वीजा नहीं था, तो वहीं कोविड महामारी के दौरान इसके पास कोरोना जांच की रिपोर्ट भी नहीं पाई गई। इसके आधार पर विदेशी महिला के खिलाफ अधिनियम सेक्शन 14B और सेक्शन 52 की डिजास्टर मैनेजमेंट धारा 2005 का उल्लंघन का आरोप लगाया और इस दौरान कार्रवाई की जा रही है। इस महिला को रक्सौल के हरैया थाने को सौंपा गया है, जहां से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये महिला किस तरीके से भारत में प्रवेश इसने किया है, क्या कुछ इसके पीछे वजह है, इन तमाम मुद्दों पर अब चर्चा होगी। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। गौतम, नेपाल सीमा से बिना वीजा के ये महिला किस तरीके से यहाँ पर घुसी है? क्या कुछ इसके पीछे बहुत बड़ा क्या कोई कारण है या कोई हाथ इसके पीछे ऐसा है? क्योंकि ना इसे रोका गया है, ना किसी तरीके की जाँच हुई है। आखिर किस तरीके से भारत में इसकी एंट्री हो गई है? बिल्कुल, और उस वक्त जब पूरे देश में निगाहें कनाडा पर टिकी हुई है, क्योंकि कनाडा पहले भी विवादित रहा है और कनाडा से फंडिंग की बातें हमेशा से सामने आती रहती है, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर है,
जांच के दायरे में है और जांच की जा रही है रक्सौल पुलिस के द्वारा। और आपको बता दें कंचन कि जिस तरीके से ये महिला कनाडा से निकल करके नेपाल के पोखरा में जाती है और पोखरा में वो ये कहती है कि वो विजिट करने आई है, लेकिन पोखरा के रास्ते जिस तरह से वो भारत में प्रवेश करती है, उसके प्रवेश करने के जो तरीके हैं वो तरीकों पर कहीं ना कहीं सवाल उठ खड़ा होता है। आखिर इस महिला को ना तो नेपाल में रोका गया, ना ही नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है बिहार में वहाँ पे रोका गया, और ना ही लेकिन जब इंडिया पुलिस को जब वहाँ पे जो इमिग्रेशन सेंटर है जब वहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है तब वो इस महिला की तलाश शुरू करता है। और इस तलाशी में न सिर्फ बड़े वाहनों की चेकिंग की जाती है बल्कि तमाम छोटी गाड़ियों की भी चेकिंग की जाती है। और अंततः ये महिला रक्सौल से मोतिहारी के बीच में कहीं ना कहीं गिरफ्तार होती है और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो आपको बता दें कि रामगढ़ा जहाँ जगह है वहाँ पर इस कनाडा की जो महिला है विलियम्स, इनको हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। और सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि पोखरा से कंचन इस बात को समझना होगा कि पोखरा से भारत की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है, इसको समझना होगा। अगर ये रोबियंस जो विलियम्स महिला है वो अगर 130 किलोमीटर ये कहती है कि भटक गए और 130 किलोमीटर के बाद भी 10 किलोमीटर और आगे आकर के उसके बाद 30 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बीच जो रामगढ़ा का इलाका है, मतलब करीब करीब 110 और 10, 130 और 10, 140 और 15 और मान लीजिए, मतलब तकरीबन लगभग 150 किलोमीटर क्या कोई महिला भटक सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर वो मोतिहारी की बस क्यों पकड़ती है, ये एक अहम सवाल है। गौतम यहाँ सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल गौतम यहाँ पर यही है कि रक्सौल से मोतिहारी ये महिला जा रही थी। सवाल यह है कि क्या मोतिहारी कोई घूमने की जगह है, कोई हिल स्टेशन है जहां पर जाने की ये कोशिश कर रही थी महिला? क्योंकि मोतिहारी जाने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। क्या कोई मोबाइल फोन इसके पास से बरामद हुआ है जिसकी जांच पड़ताल चल रही हो, या ऐसा कोई भी क्लू या ऐसा कोई भी सबूत इसके पास से मिला है? देखिए कंचन, अभी तत्काल इसकी जो इसको हिरासत में लेकर जो पूछताछ की गई है रोबियंस विलियम्स की, तो उसके माता पिता का नाम, उसका आई कार्ड, उसका जो वीज़ा है उसका नंबर, ये तमाम चीज़ों से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी सिर्फ इतना पता चल पाया है कि ये कनाडा की महिला है। ये वहाँ पर कनाडा से पोखरा विजिट घूमने के लिए आई थी, लेकिन घूमने के बाद जिस तरह से पोखरा से वो सीधा रक्सौल बॉर्डर पार करते हुए बिहार में यानी इंडिया में जब वो दाखिल होती है और मोतिहारी की तरफ डायरेक्ट बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरीके से संशय है कि 130 किलोमीटर का जो ये दायरा है वो उसमें कोई महिला नहीं भटक सकती। अगर ये भटकती तो नेपाल में जो इमिग्रेशन का जो सेंटर बना है वहाँ पर जा सकती थी। वहाँ पर वो अगर जाती तो शायद इसके भटकाव के रास्ते खत्म हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद नेपाल के बॉर्डर को पार करना, उसके बाद इंडिया के बॉर्डर को लागना, बिहार के अंदर प्रवेश करना, और इसको पता है कि मोतिहारी से ही कहीं जाया जा सकता है, रक्सौल में से आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब रक्सौल से अगर आपको जाना हो तो मोतिहारी से आना होगा, और मोतिहारी के रास्ते आप देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? हालांकि जो सवाल है मोबाइल को लेकर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ट्रेस आउट नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस महिला के आई कार्ड के हिसाब से, वीज़ा के हिसाब से ये कनाडा मूल की महिला है, और ये जो महिला है वो पोखरा आई थी नेपाल घूमने, और नेपाल के रास्ते वो सीधा मोतिहारी पहुंची। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच का जो दायरा है वो अब इंडिया टू कनाडा वाया नेपाल होके अब देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामले में दो चीज़ें सामने आ सकती है कि एक, या तो इस महिला के ऊपर अब संशय की अगर स्थिति या अगर आप संशय है तो आप इसको इस नज़रिए से देख सकती हैं कि आखिर इसके भारत आने के पीछे की वजह क्या है, ये भारत क्यों आना चाहती है, ये भारत आकर किससे मिलना चाहती थी। क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसको लेकर के आप देखिए कि दूसरे देशों से भारत में जो अभी स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं विदेशी संगठनों का हाथ हो सकता है, या फिर इसकी मंशा क्या है, ये क्यों यहाँ आना चाहती है,
क्या करने आई थी, किस वजह से आई थी, क्योंकि ये सिर्फ ये कह रही है कि ये भटक गई है। सिर्फ ये कह अरविंद देने से भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, यहां पर इमिग्रेशन विभाग ने सूचना दी और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। क्या पूछताछ में अभी तक कोई भी यहां पर बात खुलकर सामने आई है? क्या जिस तरीके से पूछताछ महिला से की जा रही है, पूछताछ में महिला ने कोई ऐसी बात बताई जिससे ये यहां पर मालूम चल सके कि ये किस वजह से यहां पर आई थी? क्योंकि महिला का लगातार ये कहना है कि वो नेपाल घूमने के लिए यहां पर आई थी। देखिए, रक्सौल के हरैया थाना के द्वारा पूछताछ की गई है और पूछताछ को गोपनीय रखा है। इस पूछताछ में इमिग्रेशन विभाग भी शामिल था और पूछताछ में कई बातों की सामने आई है जिसकी खुलासा अभी तक नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि कुछ अग्रतर कार्रवाई के लिए यह गोपनीय रखा गया है जो भी पूछताछ हुई है। और पूछताछ के बाद आज मोतिहारी सेंट्रल जेल के लिए उनको भेज दिया गया है। सेंट्रल जेल में तत्काल में उनको रखा जाएगा। वहीं से फिर पूछताछ के बाद जो बातें आई है उस पर कार्रवाई होगी। यहाँ पर अरविंद, क्या महिला के पास से कोई ऐसा सबूत मिला है? क्योंकि मोबाइल फोन जो होता है वो बहुत बड़ा सबूत होता है। क्या मोबाइल फोन में कोई इस तरह की कोई चीज सामने आई है मोबाइल फोन के जरिए? मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स निकाला जा रहा है और उसका CDR निकाल करके वो जानकारी ली जाएगी कि कहाँ कहाँ बात की थी और किस उद्देश्य से भारत में प्रवेश की थी, नेपाल में घूमने आई थी, बिना वीजा और बिना कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट का भारत में प्रवेश की थी, उसका उद्देश्य क्या था, इसका जांच किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, नेपाल सीमा से बिना वीजा के ये महिला घुसी है यहाँ पर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। लगातार यहाँ पर पूछताछ भी चल रही है, लेकिन सवाल अपने आप में यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि क्या किसी के इशारे पर भारत में इन्होंने एंट्री की है? कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुंची हैं, किसी ने इन्हें रोका तक नहीं, कोई पूछताछ तक नहीं हुई। जब ये एंट्री कर जाती है भारत के अंदर, उसके बाद भारत में हलचल होती है। तो क्या कोई बड़ा हाथ इसके पीछे माना जा सकता है? अभी देखिए कंचन, इस पूरे मामले में तहकीकात चल रही है और जैसा कि सहयोगी बता रहे थे कि जिस मोबाइल को बरामद किया गया है, जिसकी CDR खंगाली जा रही है, तो अब कहीं ना कहीं अब ये महिला संदिग्ध के घेरे में है। और संदेह इसलिए भी क्योंकि सबसे बड़ा अहम सवाल है कि देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो बिहार का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आमतौर पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं लोग, आमतौर पे लोग जाते हैं जहाँ पर नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है। लेकिन क्या ये एक प्लानिंग के तहत ये बॉर्डर को क्रॉस करती है? अगर ये भटक जाती तो वहाँ पर बाकायदा नेपाली के साथ साथ अंग्रेजी में भी वहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन, यानी कि अगर आप भटक जाते हैं या कोई चीज़ें होती है या आप पार करते हैं तो आपको वहाँ पर बताना होगा। लेकिन वहाँ पर आमतौर पे जो आम जनजीवन होता है, वो जो बॉर्डर इलाके के लोग होते हैं, वो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। और नेपाल का भारत के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है, बिहार के साथ बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं इस फायदे को इसको देखते हुए वो बॉर्डर तो क्रॉस कर जाती है। लेकिन क्या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडिया में भी वो चाहती तो इमिग्रेशन का जो बॉर्डर था, बॉर्डर बना हुआ है, बाकायदा एक दफ्तर होता है, उस दफ्तर में वो जाकर के अपनी बात रख सकती थी और कह सकती थी, तब एक बात समझ में आती है। लेकिन आप किसी से कोई बात नहीं करते हैं, किसी जांच के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। इवन कि पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कोरोना का कहर है और कोरोना की जांच किए बगैर या कोरोना के किसी भी कहीं की जांच नहीं कराए बगैर सीधा, और जिस बस में ये सवार हो जाती है, ये साफ तौर पे मोतिहारी जाने के लिए बस में सवार होती है, क्योंकि जो ड्राइवर और जो खलासी है उससे भी बात होती है तो वो ये कहता है कि महिला ने साफ तौर पे मोतिहारी जाने की बात कही थी। लेकिन वो तो पुलिस की सूझबूझ और चौकसी कहिए कि जिसके कारण कंचन इसको बीच रास्ते में ही मोतिहारी से पहले इसको हिरासत में ले लिया जाता है। वहाँ पर सघन जांच की जाती है, इमिग्रेशन की टीम रहती है, बाकायदा रक्सौल पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए इसको हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की, इसकी तमाम चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन लिया, जांच का दायरा बढ़ाया गया और ये सूचना हाई लेवल तक दे दी गई है। चूँकि ये मामला पूरी तरीके से इंडिया और नेपाल के साथ साथ अब कनाडा से जो
कनाडा से जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम रास्तों के बीच इसके मकसद को, इसके आने के पीछे की वजह को जानने के लिए अब पुलिस तैयार है और इसका दायरा बिल्कुल बढ़ेगा, जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि आखिर तभी पता चल पाएगा कि इसके आने का मकसद क्या है। और यही कारण है कि पुलिस अभी गुप्त रूप से सारी चीज़ें नहीं बता पा रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब कनाडा की जो ये महिला है विलियम्स, इनके लिए अब ये हिरासत में है। इनकी मंशा क्या है ये अब पुलिस की लेकिन गौतम, जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है गौतम, एक संशय की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस महिला के यहाँ पहुंचने के पीछे क्या कुछ कारण है। महिला से पूछताछ की जाती है तो यहाँ महिला का साफ तौर पर कहना है कि वो नेपाल घूमने के लिए आई थी और रास्ता भटक गई थी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 130 किलोमीटर कोई रास्ता नहीं भटक सकता है, जरूर इसके पीछे कोई कारण रहा होगा, लेकिन अभी पुलिस कुछ भी कहने से यहाँ पर कतरा रही है। और कंचन 130 ही नहीं बल्कि 130 के बाद भी 10 किलोमीटर और तकरीबन 30 किलोमीटर का जो मतलब 150 किलोमीटर कोई इंसान भटक नहीं सकता। और जिस वर्ड मोतिहारी, यानी कि इसको पहले से पता है कि अगर कनाडा से सीधे इंडिया जाना है तो नेपाल के रास्ते जाया जा सकता है। और इसने पोखरा जैसे इलाके से शुरुआत की, पोखरा तक वो वहाँ पहुँच गई। और पता है कंचन की पोखरा से चाइना अगर वो भटक करके 30 किलोमीटर जाती तो चाइना निकल सकती थी, लेकिन वहां न भटक करके 130 किलोमीटर भटक करके इंडिया आना, और उसको पता है कि एकमात्र रास्ता यही है जहां रक्सौल बॉर्डर से वो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अब तहकीकात या जिस तरीके से जांच हो रहे हैं उसमें जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो ये साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य है इंडिया आने का। और इंडिया, अगर वो महिला मोतिहारी पहुंच जाती तो वो मोतिहारी ट्रेन से इंडिया के किसी भी कोने में जा सकती थी। उसके बाद शायद इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता। ये तो शुक्र है बिहार पुलिस की, और ये शुक्र है इंडिया पुलिस के इमिग्रेशन टीम की, जिन्होंने अपने एक छोटे से नजर पे इतनी बड़े काम को अंजाम दिया और महिला को गिरफ्तार करके। गौतम, हमारे साथ रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बिना वीजा के इस महिला का भारत में प्रवेश करना और ये कहना कि ये घूमने के लिए नेपाल आई थी और रास्ता भटक गई थी, क्या इसके पीछे आपको संशय की स्थिति नजर नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है। देखिए कंचन, इसको थोड़ा समझने की बात होगी कि जिस तरह से इस महिला ने खुद को पकड़े जाने के बाद यह साबित करने की कोशिश की कि रोबाइका गलती से भूलवश वो इंडिया के जो सीमा क्षेत्र है उसमें घुस आई थी। लेकिन आप पूरे प्रकरण को गौर से देखिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है ये। क्योंकि कोई भी महिला अगर नेपाल के जरिए भारत में घुस आती है और जिस रास्ते वो भारत में घुस रही है वहां पर इमिग्रेशन का ऑफिस है, इंडिया का भी इमिग्रेशन ऑफिस है, नेपाल का भी, जो भंसार जिसको कहते हैं नेपाली भाषा में, वहां भंसार है, वहां भी इमिग्रेशन का ऑफिस है, वहां भी पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। तो जो इंडिया साइड है उस साइड में भी तैनात हैं। और उस महिला को ये एहसास नहीं होता है कि वो नेपाल की सीमा से भारत की सीमा में जा रही है। यानी पूरी तरह से ये एक साजिश थी। और इस साजिश में इसको आप ऐसे भी कह सकती हैं कंचन कि ये कहीं न कहीं से किसी जो इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी है उसकी भी सदस्य हो सकती है। क्योंकि इसका जो पासपोर्ट है और इसका जो वीजा मिला हुआ था वो टूरिस्ट वीजा था, और वो वीजा सिर्फ पोखरा के लिए था, पूरे नेपाल के लिए भी नहीं था। और ऐसे में पोखरा से वीरगंज आना, वीरगंज से रक्सौल आना, रक्सौल से फिर मोतिहारी के लिए निकलना, और फिर मोतिहारी से उसको जहां जो उसका लक्ष्य होगा वहां तक जाना, ये पूरी तरह से संशय की स्थिति है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है, इमिग्रेशन भी जांच कर रही है, साथ में जो रॉ के लोग वहां बैठे हैं रक्सौल में वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जो खुफिया एजेंसियां हैं जो अपने देश की सीमा पर तैनात हैं वो भी तमाम लोग इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटे हैं कि आखिर इस महिला जो रोबाइका नाम की यह कैनेडियन महिला है, इसकी मंशा क्या थी, भारत में घुसकर ये क्या करना चाहती थी, भारत क्यों ही घुसना चाहती थी, जबकि इसके पास
टूरिस्ट वीजा था, इसका पासपोर्ट कनाडा का था जो सिर्फ नेपाल के लिए उस समय वैलिड किया गया था। तो ऐसे इनवैलिड सिचुएशन में वो क्यों आना चाहती थी, ये निश्चित तौर पर कंचन ये संशय की बात है। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रशांत जी मोतिहारी ये जा रही थी और इनका कहना था कि ये 130 किलोमीटर लगभग, जैसे अभी हमारे संवाददाता गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी कहना था कि आखिर ये रास्ता भटक कर चाइना की तरफ भी जा सकती थी, लेकिन भारत आने के पीछे यहाँ पर इसका कोई उद्देश्य हो सकता है। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस भी अभी कुछ बताने को इस पूरे मामले पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लगातार अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। देखिए कंचन, जब इस महिला को पकड़ा गया था उसके बाद इमिग्रेशन ने, जो इंडियन इमिग्रेशन है, उसने एक विज्ञप्ति जारी करके इस महिला के बारे में तमाम जानकारी साझा की थी मीडिया कर्मियों से। लेकिन एक बात बिल्कुल आपको गौतम ने सही कहा है कि जो पोखरा जहां ये महिला थी, जहां वो घूमने आई थी, वहां से बीरगंज जो भारत की सीमा है वहां तक आने की दूरी जो है लगभग 130 किलोमीटर की है। और कोई भी आदमी पोखरा से सीधा इंडिया नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी सीमा इंडिया से नहीं मिलती है। पोखरा से आना होगा, उस किसी को भी आना होगा तो या तो वो बीरगंज के रास्ते इंडिया में घुस सकता है या फिर महाराजगंज जो यूपी का सोनौली बॉर्डर है वहां से वो घुस सकता है। तो ये कहीं भी जाने के लिए उसको पोखरा से निकलना होगा और वहां से उसको खास करके हिटौड़ा तक आना होगा। हिटौड़ा से ही वो दोनों सड़कें अलग होती हैं। यानी आप समझ सकती हैं कि पोखरा से चलकर और बीरगंज क्रॉस करके रक्सौल आ जाना, रक्सौल से बस में बैठ जाना, बस से मोतिहारी के लिए जाना और उसको रामगढ़वा में जब उतार लिया जाता है तब वो कहती है कि वो भूल बस आ गई थी। ये पूरे के पूरे मामले में साजिश की बू आ रही है और निश्चित तौर पर ये देश के लिए, भारत के लिए कहीं कोई साजिश रची जा रही थी जिसका ये एक पार्ट बनकर ये भारत में घुसना चाह रही थी कंचन। बिल्कुल। तो ये कहना यहाँ पर प्रशांत जी गलत नहीं होगा कि पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति यहाँ पर क्लियर होगी, क्योंकि महिला से जो जानकारी मिल रही है वो सिर्फ इतनी सी मिल रही है कि वो घूमने के लिए आई थी, रास्ता भटक गई थी और इसी वजह से यहाँ पहुंची। लेकिन सवाल एक यही बनता है कि लगातार बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो यहाँ पहुंच गई, आखिर पहुंची कैसे? किसी ने रोका नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। ये अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या किसी के इशारे पर यहाँ पहुंची थी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए कंचन, जो भारत नेपाल की जो सीमाएं हैं वहां पर खुली सीमा है ये। उन सीमाओं पर सिर्फ तस्करी के सामानों की चेकिंग जरूर होती है और जो कुछ इस तरह के लोग दिखते हैं जिन पर शंका होती है तो उनको जरूर रोके इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, उनका जो परिचय है वो लेते हैं। चाहे वो भारत के भी लोग, जब हम लोग भी जाते हैं तो वहां पर अपना एक आधार दिखाना होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है जब कोई संशय की स्थिति होती है तब। नहीं तो पांव पैदल चलते हुए कोई भी आदमी नेपाल से भारत आ सकता है, भारत से नेपाल जा सकता है, उसको कहीं कोई रोक टोक नहीं होती है। आप रोबाइका को पूरे फेस को देखिएगा तो इसका लुक जो है वो कहीं से भी नहीं लगता है कि फॉरेनर लुक है। यानी यहाँ पर इमिग्रेशन से चूक हुई है कि जब वो उसकी सीमा को क्रॉस कर रहे थे तो उसी समय उनको पूछना चाहिए था, लेकिन जब उनको अपने सीसीटीवी जो कि बॉर्डर पे लगा है उसके जब मॉनिटरिंग के दौरान जब पता चला उसके बाद ही इमिग्रेशन ने पुलिस को, स्थानीय पुलिस को इंफॉर्मेशन देके इसकी जांच कराई थी और तब उसको रामगढ़वा में बस से उतारा गया था। इतना तो आप कह सकते हैं कि जो चूक हुई उस चूक को इंडियन इमिग्रेशन ने सुधार भी लिया, इंडियन कस्टम ने उसको सुधार लिया, उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन आप साजिश का अंदाजा नहीं कर सकती हैं जब तक के पूरे मामले की तहकीकात होकर के खुफिया एजेंसी इस मामले को साझा न करे मीडिया से कि आखिर इस महिला का मकसद क्या था। कंचन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारत नेपाल सीमा से सटे यहाँ पर बिहार के रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग ने रामगढ़वा पुलिस के सहयोग से सूचना के आधार पर इस विदेशी महिला को गिरफ्तार किया, जिसका नाम यहाँ पर रोबाइका विलियम बताया गया है। महिला ने अपना नाम रोबाइका विलियम बताया है। साथ ही महिला का कहना है कि वो नेपाल में घूमने के लिए आई थी।
तो इस पूरी खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ गौतम, हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। गौतम, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा है, जिस तरीके से लगातार पूछताछ की जा रही है, ये कहना अभी गलत होगा, कोई भी यहाँ पर जल्दी नहीं कर सकते हैं, पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति यहाँ पर साफ होगी, क्योंकि महिला जिस तरीके से पूछताछ में यहाँ पर एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि वो घूमने आई थी और घूमने आने के बाद रास्ता भटक गई, रास्ता भटकने की वजह से यहाँ पर पहुंची और मोतिहारी क्यों जा रही थी, इस सवाल का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो ये कहना होगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा और जांच पड़ताल के बाद, पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति यहाँ साफ होगी। गौतम। कंचन, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी आगे जांच होगी और कड़ी जांच होगी, इसलिए क्योंकि देखिए भारत को कमजोर करने के पीछे जो विदेशी ताकतें हैं उसमें कई ताकतें हैं। एक तो जो आतंकी संगठन है या फिर कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो विदेश नीति या कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो बाहरी जो असामाजिक तत्व हैं वो किस तरीके से भारत के अंदर बॉर्डर सीमा पार करते हैं, इसको लेकर के भी जांच चल रही है। क्योंकि ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है कि कनाडा से कोई महिला अगर भटकती तो वो किसी से पूछ सकती थी, लेकिन 140-150 किलोमीटर के दायरे में पार करना और पुलिस के पकड़ने के बाद ये कह रही है कि मैं भटक गई हूँ। अगर वो चाहती तो वो पहले ये कह सकती थी कि हाँ मैं भटक गई हूँ, तो उसको इंडिया या नेपाल के किसी भी जगह से उसको उस जगह पे ले जाया जा सकता था और वो अपना जो विजिटिंग वीजा था उसके तहत उसे सिर्फ और सिर्फ पोखरा घूमने की अनुमति मिली थी। लेकिन वहां से निकल करके बाहर फिर इस तरीके से इधर आना, जहां तो इसके लिए कई धाराएं हैं, कई सेक्शन है, उसने कानून को कई तरीके से तोड़ा है। मतलब एक तो वीजा का उल्लंघन है, दूसरा एक सेक्शन है कि कोविड के वजह से पूरे देश में वर्तमान जो स्थिति है, तो आप अगर एक देश से दूसरे देश जाते हैं या बॉर्डर पार करते हैं तो वहां आपको कोविड की जो धाराएं हैं उस धाराओं के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। बिल्कुल, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि गौतम अभी जो स्थिति है वो साफ नहीं हो रही है, पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो कनाडा की 26 वर्षीय महिला की गिरफ्तारी हुई है। जब महिला से पूछा जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची, तो उनका ये कहना होता है कि रास्ता भटक गई थी और रास्ता भटकने की वजह से ही यहाँ पर पहुंची है। लेकिन सवाल कि यहाँ पहुंची कैसे, कोई पूछताछ नहीं हुई। रास्ते में लगातार बॉर्डर को यहाँ पर पार करके पहुंची, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं, कोई यहाँ पर उनसे जांच पड़ताल नहीं हुई। आगे की कार्रवाई लगातार चल रही है और यहाँ पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी कि आखिर ये महिला किसी के इशारे पर यहाँ पहुंची थी, क्या वाकई में ये रास्ता भूल गई थी, या ये तमाम जो है वो झूठ के यहाँ पर पुलिंदे बांध रही है। इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।